दोस्तों आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वह पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मींस अवचेतन मन की शक्ति के ऊपर है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड वह जादुई शक्ति है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करना सीख जाओगे तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों आप वो चीज पाने चाहते हो, हर वो मुकाम पाओगे जिसे आप हासिल करना चाहते हो। दोस्तों इस कहानी को जरूर आखिर तक सुनिएगा। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक घने जंगल के बीच स्थित एक बौद्ध मठ था। वहां कई साधु और बुद्ध स्वयं ध्यान में लीन रहते थे। यह मठ शांति और ज्ञान का केंद्र था, जहां हर कोई अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आता था। इस मठ में एक युवा साधु था जिसका नाम दीपक था। अरुण अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर रहा था और मन की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने सुना था कि अवचेतन मन में अपार शक्ति होती है। एक दिन दीपक अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान में गहरे उतरना होगा। गुरु की सलाह मानकर दीपक ने ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। वो नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे मन को शांत किया। कुछ समय बाद दीपक ने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। उसे लगा कि उसके मस्तिष्क के भीतर एक उज्जवल प्रकाश फैल रहा है। यह अवचेतन मन की शक्ति थी जो जागृत हो रही थी। अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के बाद दीपक को अपने भीतर छिपी हुई डर और संदेह का सामना करना पड़ा। उसे अपनी नकारात्मक सोच और अतीत के बुरे अनुभवों से लड़ना पड़ा। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से दीपक ने धीरे धीरे अपनी नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना शुरू किया। उसके चारों ओर एक उज्जवल आभा फैल गई, जो उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रतीक थी। दीपक की प्रगति देखकर उसके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दीपक की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लिया है। अब इसे अपने जीवन में सही दिशा में प्रयोग करो। दीपक ने मठ से बाहर जाकर गांव वालों को अवचेतन मन की शक्ति के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे सकारात्मक सोच और ध्यान के माध्यम से जीवन में शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। दीपक की शिक्षा और मार्गदर्शन से गांव में शांति और खुशहाली फैल गई। लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर एक दूसरे की मदद करने लगे। दीपक ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया और वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अवचेतन मन में अपार शक्ति होती है। अगर हम इसे जागृत कर सके और सही दिशा में प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो मन सोचता है वो बनता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने मन की शक्ति को पहचानें और उसे अपने और दूसरों के भले के लिए प्रयोग करें। दीपक ने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने जीवन की वास्तविकता और अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया। गांव वालों ने दीपक का धन्यवाद किया और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने दीपक को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना और उसकी शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला। दीपक ने अपनी जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और अंततः उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। उसकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही और अवचेतन मन की शक्ति का महत्व समझाती रही। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल सोल स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।